आज हम चर्चा करेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखक गाय डी मोपासा की एक कालजयी कहानी पर, जिसका शीर्षक है द नेकलेस। ये कहानी केवल एक हार की नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें हमारे लालच, दिखावे और हमारी झूठी शान की कीमत दिखाता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। कहानी की मुख्य पात्र है मटिल्डा लोएसेल। मटिल्डा कुदरत का एक खूबसूरत करिश्मा थी, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। उसे लगता था कि उसका जन्म किसी आलीशान महल में होना चाहिए था, लेकिन वो पैदा हुई एक साधारण क्लर्क के घर में। वो अपनी फटी पुरानी दीवारों और मामूली फर्नीचर को देखकर दिन रात कुढ़ती रहती। उसे रेशमी कपड़ों, कीमती गहनों और शानदार दावतों का जुनून था। उसका पति मिस्टर लोएसेल एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी छोटी सी नौकरी और शाम के साधारण सूप में ही खुश रहता था। पर मटिल्डा की भूख पैसों से कहीं ज्यादा अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की थी। एक शाम मिस्टर लोएसेल बड़े उत्साह के साथ घर लौटे। उनके हाथ में शिक्षा मंत्रालय की एक बड़ी पार्टी का निमंत्रण था। उन्हें लगा कि ये जानकर मटिल्डा खुशी से झूम उठेगी, पर मटिल्डा ने उस कार्ड को गुस्से में फेंक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके पास उस भव्य पार्टी के लायक कोई शानदार पोशाक नहीं थी। अपने सपनों की खातिर मिस्टर लोएसेल ने अपनी बरसों की जमा पूंजी, जो उन्होंने एक बंदूक खरीदने के लिए बचाई थी, मटिल्डा को एक नई ड्रेस के लिए दे दी। ड्रेस तो मिल गई, पर मटिल्डा अब भी उदास थी। वजह थी गहनों की कमी। तब अपने पति के कहने पर वो अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और वहां से उसने एक चमकता हुआ शानदार हीरे का हार उधार लिया। पार्टी की वो रात मटिल्डा के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वो वहां मौजूद हर महिला से ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। बड़े बड़े रईस उससे बात करना चाहते थे, उसके साथ नाचना चाहते थे। वो अपनी सफलता के चरम पर थी। उसे लग रहा था कि आज उसने दुनिया जीत ली है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 4 बजे जब वो घर लौटी और आखिरी बार आईने में अपनी खूबसूरती को निहारना चाहा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गले से वो कीमती हार गायब था। हार की तलाश में मिस्टर लोएसेल कड़कड़ाती ठंड में बाहर गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, विज्ञापनों में इनाम की घोषणा की, पर हार का कहीं कोई पता नहीं चला। सहेली को क्या जवाब देंगे? इस डर से उन्होंने झूठ बोला कि हार का हुक टूट गया है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। अंत में थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वे वैसा ही दूसरा हार खरीद कर लौटाएंगे। एक सुनार के पास उन्हें हूबहू वैसा ही हार मिला, जिसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लोएसेल ने अपने पिता की विरासत बेच दी और बाकी पैसे ऊंचे ब्याज पर उधार लिए। यहीं से उनकी बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। अगले 10 साल उन दोनों के लिए किसी भयानक सपने की तरह थे। उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से कमरे में रहने लगे। मटिल्डा, जो कभी महलों के सपने देखती थी, अब खुद घर के सारे भारी काम करती। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सड़कों से पानी लाना और कूड़ा फेंकना। उसके हाथ खुरदरे हो गए, उसके बाल बिखर गए और उसकी वो मखमली खूबसूरती हमेशा के लिए खो गई। मिस्टर लोएसेल भी दिन रात अतिरिक्त काम करते रहे ताकि ब्याज चुका सकें। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पाई पाई चुका दी, लेकिन तब तक वे दोनों वक्त से पहले बूढ़े और जर्जर हो चुके थे। एक दिन मटिल्डा की मुलाकात अचानक मैडम फॉरेस्टियर से हुई। फॉरेस्टियर अब भी वैसी ही जवान और सुंदर थी, जबकि मटिल्डा को पहचानना भी मुश्किल था। मटिल्डा ने सोचा कि अब तो कर्ज उतर चुका है, तो क्यों ना आज सच बता दिया जाए। उसने अपनी सहेली को बताया कि कैसे उसने हार खो दिया था और उसे बदलने के लिए उन्हें 10 साल तक नर्क जैसी गरीबी झेलनी पड़ी। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टियर सन्न रह गई। उसने मटिल्डा का हाथ थामकर बड़े दुख के साथ कहा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरा वो हार तो नकली था। उसकी कीमत तो मुश्किल से 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। सिर्फ एक छोटे से दिखावे और एक सच को छिपाने के डर ने उन दोनों की जिंदगी के सबसे बेहतरीन 10 साल छीन लिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो हैं उसमें खुश रहना और सच का सामना करना कितना जरूरी है, वरना दिखावे की ये चमक अक्सर हमें अंधेरे की ओर ले जाती है।